स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों पुतिन की पेशेंस को टेस्ट कर लिया अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने, और पुतिन ने वो कदम उठाया जिस कदम की आहट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है रशिया से। रशिया ने व्लादिमीर पुतिन ने अपनी खतरनाक काजान यासेन क्लास की न्यूक्लियर कैपेबल पनडुब्बी को अमेरिका से सिर्फ 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अब मौजूद है। व्लादिमीर पुतिन की रशिया की ये खतरनाक सबमरीन जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, जिसे डिटेक्ट कर पाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि ये एकदम लो एकॉस्टिक सिग्नेचर्स के साथ आती है, यानी कि पानी के अंदर सोनार इक्विपमेंट हो, रडार इक्विपमेंट हो, उनसे इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। और इसे डिप्लॉय कर दिया गया है क्यूबा कंट्री के पास जो कि सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है अमेरिका से। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, ये जो सबमरीन है काजान यासेन क्लास की रशियन सबमरीन, इसमें न्यूक्लियर कैपेबल कैलिबर मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल P-800 ओनिक्स मिसाइल मौजूद है और ये दोनों के दोनों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर 150 किलोमीटर दूर से अमेरिका के खिलाफ रशिया अगर ये वॉरहेड इस्तेमाल करता है या ये मिसाइल इस्तेमाल करता है तो बचा नहीं पाएगा अपने आप को अमेरिका, और जबरदस्त तांडव मचेगा। अगर न्यूक्लियर हमला कर देता है यहाँ से अपनी खतरनाक क्रूज मिसाइल से, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके रशिया, तो अमेरिका अपना प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम इन सुपरसोनिक मिसाइल्स को नहीं रोक पाएंगे। याद रखिएगा, क्यूबा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है, ये अमेरिका के साथ कभी नहीं गया दोस्तों। एक वक्त था यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, जब क्यूबा के ऊपर एक मुसीबत आन पड़ी थी तो अमेरिका टेंशन में आ गया था क्योंकि यूएसएसआर ने क्यूबा देश के अंदर अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स वहां पर एस्टेब्लिश कर दिए थे और अमेरिका खतरे में आ गया था। लेकिन फिर उस वक्त के जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे उन्होंने किसी तरीके से डिप्लोमेसी करके क्यूबा के अंदर से यूएसएसआर की मिसाइल्स और उनके वॉरहेड्स को हटवाया। क्यूबा के साथ 36 का आंकड़ा है अमेरिका का, कई दशकों से है दोस्तों, ये मान के चलिए। अब इस जमीन का इस्तेमाल रशिया फिर से करने लगा है। रशिया को अगर अमेरिका को घेरना है तो 2 रास्ते हैं अमेरिका तक पहुंचने के लिए। पहला रास्ता जो रूस है और अमेरिका है उनके बीच में 2 महासागर पड़ते हैं। पहला महासागर है पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और यहाँ से पहुंचना अमेरिका तक जो कि बेहद थोड़ा मुश्किल है। और फिर जो अमेरिका के अति एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतनी दूरी करने वाले किसी भी मिसाइल को रोक सकते हैं। अमेरिका जहां मौजूद है उसके आसपास ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिस पर रूस अपने डिप्लोमेटिक संबंध इस्टेब्लिश करके वहां से अमेरिका को घेर सके, ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। और अगर दूसरी तरफ देखें, एक तरफ हमने बताया कि पैसिफिक ओशन है, दूसरी तरफ नॉर्थ अटलांटिक सी है। नॉर्थ अटलांटिक सी के रास्ते से रशिया पहुंच सकता है क्यूबा। क्यूबा एक एंटी नेशन है अमेरिका का और यहाँ से जो डिस्टेंस है अमेरिका की महज 150 किलोमीटर है। तो बहुत सोची समझी साजिश के तहत व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पनडुब्बी को वहां भेजा है। आप सोचिए दोस्तों, ऐसी पनडुब्बी का अमेरिका के करीब में हो जाना, ये विडंबना कितनी खतरनाक है। अमेरिका ने कुछ ऐसा जाल बुना था कि पहले तो यूएसएसआर टूट गया, सोवियत संघ टूट गया और रशिया अकेला रह गया। उसके बाद एक एक करके सारी कंट्रीज जो रशिया से टूटी हुई थी उन्हें अमेरिका ने अपने प्रभाव के चलते, अपनी इकोनॉमी के चलते, अपने मिलिट्री पावर के चलते अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। रशिया का डर उसने उस इलाके में फैलाया और उन कंट्रीज को नेटो कंट्रीज में शामिल करने लगा। और ऐसा करते करते जब यूक्रेन तक पहुंच गया तब रशिया को खतरा महसूस हुआ। अगर नेटो कंट्रीज यूक्रेन तक पहुंच जाएंगी तो रशिया के ऊपर भारी दबाव रहेगा। कभी भी अमेरिका चाहे, कभी भी नेटो नेशंस चाहे तो रशिया पर दबाव बना सकते हैं और रशिया पर हमला कर सकते हैं। तो ये जो सेम फीलिंग थी पुतिन के अंदर वो निकली यूक्रेन पर हमला करके। इसी सेम फीलिंग को अमेरिका को फील करवाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने क्यूबा के पास अपनी खतरनाक सबमरीन्स को वहां पर डिप्लॉय कर दिया। अब डेफिनेटली अमेरिका में जबरदस्त हलचल है। हर एक इंटरनेशनल मीडिया न्यूज, हर एक इंटरनेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी, न्यूज पोर्टल्स, वेबसाइट्स, वो इस खबर को दिखाए बगैर नहीं रुक रहा है। ये खबर जो है वो बहुत अहम है और दुनिया भर में सनसनी फैलाने वाली खबर है कि अमेरिका से महज 150 किलोमीटर दूर एक सबमरीन है जो वेट कर रही है न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ में। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा होगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ व्लादिमीर पुतिन को, क्या उन्होंने सीधे न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जो है वो सीधे अमेरिका के करीब में लगा दी। दरअसल ऐसा हुआ क्या, जब जंग में यूक्रेन ऑलमोस्ट हर जगह से हारता हुआ नजर आ रहा था तो सबसे पहले तो सारी वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, यूके
आता है और यूएसए आता है और बाकी की दूसरी कंट्रीज आती है। उन्होंने भर भर के फॉरेन एड देना शुरू कर दिया उक्रेन को, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को संभाल सके, युद्ध को प्रमोट कर सके। फिर हथियार भेजने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, जब तक शुरुआत में ये जंग चल रही थी तो उक्रेन खुल करके अमेरिका के दिए गए वेपन्स को, फ्रांस और जर्मनी के दिए गए वेपन्स को इस्तेमाल नहीं कर पाता था रशिया के खिलाफ। लेकिन अब जंग जिस कोने पर पहुंच चुकी है, अब नजर आ रहा है कि उक्रेन हार जाएगा। तो उसे हार से बचाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज क्या बोलने लगी है, पश्चिमी कंट्रीज क्या बोलने लगी है, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस क्या बोलने लगे हैं कि हमने जो आपको खतरनाक अत्याधुनिक हथियार दिए हैं उनसे खुल करके वार कीजिए। रशिया के ऊपर हमारी पूरी छूट है, कोई दिक्कत नहीं है कि वहां अगर नजर आता है कि फ्रांस और जर्मनी और यूएसए के हथियार से हमला हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के बयान उन कंट्रीज से आए हैं। तो अब यूक्रेन मरता क्या ना करता वाले मोड पर था, तो उसने उन वेपन्स को लगातार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वेस्टर्न कंट्रीज के हथियारों को। तो इससे रशिया को बहुत ज्यादा डैमेज होने लगा। रशिया को जब डैमेज होने लगा तो रशिया ने कहा अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। रशिया ने कहा, व्लादिमीर पुतिन ने कहा, उन्होंने प्लान किया अगर अमेरिका को घेर लिया जाए तो कैसा रहेगा। और उसके बाद अमेरिका के करीब एक खतरनाक कजान यासन क्लास की सबमरीन को डिप्लॉय कर दिया गया है। इसकी डिजाइन ही कुछ इस प्रकार की है दोस्तों कि इसे पानी के अंदर डिटेक्ट कर पाना बेहद ही मुश्किल है। इसके अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर्स डाले गए हैं। इसकी वजह से ये पनडुब्बी जो है सीधा डिप कर सकती है, यानी कि ये बहुत गहराई तक जा सकती है और वहां भी सर्वाइव कर सकती है। इसकी कैपेबिलिटी जो है गहराई में डुबकी मारने की, डाइव करने की, वो काफी ज्यादा है। इसके जो एकॉस्टिक सिग्नेचर्स है, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था, अगर कोई इक्विपमेंट जिससे ट्रेस किया जा सके दुश्मन को, जैसे कि कोई डिवाइस है जिससे ट्रेस किया जा सके दुश्मन की पनडुब्बियों को, जिसका इस्तेमाल करके अगर चेक किया जाए, चूंकि ये जो पनडुब्बी है तो इसका जो है एकदम लो एकॉस्टिक सिग्नेचर जनरेट होता है, तो इसलिए इसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि ये अत्याधुनिक सिस्टम से लेस है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो या एग्रेसिव मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसके इस्तेमाल से चाहे तो रशिया अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखना ये है कि अमेरिका क्या करता है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन देना बंद नहीं किया, यूक्रेन ने इस जंग को नहीं रोका और रशिया इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा, तो मान के चलिए दोस्तों, ये जो इलाका है, ये पूरा रीजन है ना, ये वर्ल्ड वॉर की चपेट में आ जाएगा। इनफैक्ट कई सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की बात माने तो ऑलरेडी एक प्रकार का वर्ल्ड वॉर वो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर सीधे सामने आकर इन्वॉल्व है। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में क्या अब ये जंग पूरी तरीके से फैल जाएगी, क्योंकि दुनिया में एक जंग ऑलरेडी चल रही है अरब रीजन में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहें क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, तो गलत नहीं होगा। देखिए, इसके होने के चांसेस तो कम है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाए, लेकिन अगर होगा, इसका जो प्रीकर्स रहेगा वो पश्चिमी देशों का यूक्रेन को एक जबरदस्त समर्थन देना ही रहेगा, इजराइल के पीछे अमेरिका का खड़ा हो जाना ही रहेगा। इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता कि जिससे वर्ल्ड वॉर 3 छिड़े। इस वक्त अगर देखा जाए कि अब ऐसा समय आ गया है कि पूरे दुनिया को यूनिफॉर्म नजर से देखा जाना चाहिए। ये नहीं कि आप वेस्टर्न कंट्रीज है, आप गोरे है, आप यूरोपियन कंट्री वाले है, तो आपके पास में सारी ताकत दुनिया की रहेगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो अनइम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये जो भ्रम है यूरोपियन कंट्रीज का, वेस्टर्न कंट्रियों का और अमेरिका का, ये तोड़ना जरूरी है दोस्तों। और जिस दिन ये वाकई में टूट गया, टेक्निकली टूट गया और रियलिटी में टूट गया, तो मान के चलिए पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। इस वक्त ये माहौल है, एक पर्टिकुलर जो इलाका है पृथ्वी का, वो बहुत ज्यादा एलिट है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके पास ना शक्ति है ना ही उसके पास में दौलत है, जिसके चलते उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिलती और उसका जम के दोहन होता है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या अब यूनिफॉर्म वर्ल्ड की पॉलिसी का टाइम नहीं आ चुका है? क्या अब दुनिया में यूनिफॉर्म मानक नहीं होने चाहिए? हर कंट्री को समान दृष्टि से, समान सम्मान से नहीं एड्रेस किया जाना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की वारदातें लगातार बढ़ती रहेगी और रशिया, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, ये चलता ही रहेगा। जंग कभी रुकेगी नहीं और लोग खत्म होते चले जाएंगे। हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। तो क्या लगता है आपको दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।